सुनाते हो कि जैसे यहाँ सब अनपढ़ बैठे हो। अरे हम तो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, ऐसा सुनाओ जरा देर में हम समझ जाएंगे। तो हमने कहा हाँ, डिस्टर्ब तो डिस्टर्ब होता है। पहली बात तो कहीं सत्संग होता है, किसी का भाषण होता हो, सत्संग होता हो, तो बीच में किसी को बोलना नहीं चाहिए। भागवत होती है, लोग बीच में बोलने लगते हैं, नहीं बोलना चाहिए। बाद में किसी से पूछना चाहिए। किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन बाद में पूछेंगे तो अच्छा रहता है, समझाने और समझने में भी पता लगता है। तो वो बच्चा एक चलते सत्संग में, तो हमने सोचा कि ये बच्चा अगर कुछ कहते हैं नाराज़ हो जाए, यही कहेंगे देखो जय गुरुदेव वाले चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं या कुछ जानते नहीं, चला जाएगा कुछ कहते हुए बड़बड़ाता हुआ। तो हमने कहा ठीक बच्चा, तो जल्दी में बता दें। कहा जल्दी में बता दो, तुम तो ऐसे बताते हो जनों की कक्षा एक का ओलम सिखाने आए हो। तो हमने कहा चलो भाई हम बता रहे हैं। मन को स्थिर राखिए, ध्यान बिंदु पर दे, छठे चक्र से रोशनी ऊपर की रख ले। नहीं जल्दी मीके मारे कह दे, जैसे नहीं संस्कृत में लोग श्लोक पढ़ देते, कोई जान पाओ, कोई समझ पाओ, कुछ नहीं जान पाता है और खुद ही नहीं जानता जो बोलता है, वो तो रटे भय हैं, क्या जानता क्या अर्थ है। हाँ, तो हमने जल्दी जल्दी में कह दिया जिससे कि लड़का कुछ समझे कुछ ना समझ पावे। क्या पढ़ो लिखो है इसलिए। तो हमने कहा मन को स्थिर राखिए, ध्यान बिंदु पर दे, छठे चक्र से रोशनी ऊपर की ले ली। कहा बाबा तुम जल्दी बोल गए, तीन बार मैंने कुछ समझे नहीं आप। तो हमने कहा लाला धीरे धीरे बोले। मन को स्थिर राखिए, ध्यान बिंदु पर दे, छठे चक्र से रोशनी ऊपर की लिख ले। बताओ बच्चा, बाबा हम लिख लें तब हम कुछ बताए पाएंगे। तो हमने कहा लाला लिख लियो, अब 2-3 मिनट देखो जा रहे, लिख लो, कलम निकाली, लिखो मन को स्थिर राखिए, ध्यान में। उन्हें लिख लिया। लिखने के बाद में एक बार पढ़ा, दोबारा पढ़ा, तिबारा पढ़ा। हमने कहा बच्चा जल्दी बताओ या डिस्टर्ब हो रहा। कहा बाबा हमारे को समझे नहीं हो, मन स्थिर कैसे करें और ध्यान बिंदु पर दे, बिंदु कहाँ पर यहाँ है। अरे हमने कहा यही तो बरसों लग जाएंगे बच्चा, बरसों लग जाएंगे, इतनी शिक्षा पाना मुश्किल पड़ जाएगा। इतनी शिक्षा ये बरसों का विषय है, एक दिन का विषय नहीं है, बरसों, फिर भी बरसों लग जाएंगे और जब करेंगे तब पाएंगे, नहीं तो वो भी कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने लगे बाबा जी हमारी पढ़ाई बेकार है। अरे हमने कहा पढ़ाई तुम्हारी बेकार तो नहीं है, संसार के लिए तो तुम्हारी पढ़ाई है, लेकिन ये ऊपर का विषय है। ऊपर का विषय पढ़ने से नहीं मिलेगा, चढ़ने से मिलेगा। जब चढ़ेंगे, हर मंडल में पहुँचेंगे, यानी शंकर के देश में पहुँचेंगे, तब शंकर का दर्शन होगा। विष्णु के लोक में पहुँचेंगे तब विष्णु का दर्शन होगा। ब्रह्मा के लोक में पहुँचेंगे तब दर्शन जब होगा, और तब समझ पाओगे कि इधर तो मंडलाधीश और मंडल इतने सुंदर बने हुए हैं। तब कहा गया है अति विचित्रता लोकने का, रचना अमित एकते का। ऊपर में जब पहुँचोगे तब के लिए देखने वाले लिखा, और उसको हम लोग पढ़ना क्या जाने। हे भाई बहनों, संत महात्मा भी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी कभी संत महात्मा भी नाराज हो जाते हैं। कैसे कि जैसे यहाँ हम सत्संग दे रहे हैं या कोई सत्संग दे रहा है, तो सत्संग में आप सत्संग सुनते भी नहीं हैं, और सुनने के अलावा कीचड़ भी डाल रहे हैं, और हमारे सामान को भी तुम रद्द कर रहे हो। तो फिर महात्मा बाहर से तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दुखी होंगे। अरे क्या बताएं, इनको क्या समझाएं, कैसे समझाएं। जब सुनेंगे नहीं तो हम समझाएं तो कैसे समझाएं। तो सोचते तब तक महाकाल भगवान ने कहा अरे क्या सोच रहे हो महात्मा जी, क्या सोच रहे हो महात्मा जी, ये तो हमारे बंदे हैं जिन्होंने तुमको मारा है। ये हमारे बंदे हैं जो सुनने नहीं देते हैं, ये हमारे बंदे हैं। तो कहा फिर का इन बंदों को समझाने में तुम थक गए हो, तुम नहीं समझा पाओगे, हमारा कहना मानो तब इनके समझ में आएगा। कैसे बताओ। कहा देखो हमारा यहाँ राज्य है और तुम यहाँ लेने आए हो। महाकाल भगवान ने कहा हमारे यहाँ राज्य है और तुम लेने आए हो, हमारा कहना मानो तब तुम यहाँ से सफल हो पाओगे। कैसे। कहा देखो हमारी जगह बना दो, हमारी जगह बना दो और हम उसमें राज्य करें। कहाँ बना दें। तब कहा गया ठाम तीर्थ रचरा के ठगबे को संसारा। ये तीर्थ जितने बनाए गए हैं काल भगवान के आदेश से बनाए गए हैं कि हमारे तीर्थ बना दो। ठाम
तीरथ रच कर रखे ठगबे को संसारा, तो संसार को ठगने के लिए रचा दिए गए। कहा अब ये रच गए हैं, अब जनता वहाँ आएगी, इनका प्रचार हो जाएगा। चलो वहाँ वहाँ जाओगे मुक्ति हो जाएगी, वहाँ जाओगे मुक्ति हो जाएगी। अब इधर की साधना खत्म करा दी और अपना प्रचार करना शुरू कर दिया। और कहा देखो सुनो गोस्वामी जी महाराज, हमारी एक बात और मान लो कि जो तुमने घट रामायण बनाई है इसे हमें लाओ। घट रामायण अंदर का विषय सुनना नहीं चाहते हैं, है ना, ये कोई नहीं सुनेंगे, इसको हमें लाइए। और उसको तो उन्होंने ले ली, यानी कि ज़मीन के नीचे सवात नीचे खांचे उगाड़ दी। और कहा अब मेरी बात मानो। क्या माने? कहा अब तुम लिखो वैसी हेर फेर के ऐसो लिखो कि संसार को वर्ष लगावे, ऊपर को वर्ष जाने न पावे। संसार का अर्थ लगावे और ऊपर का भेद जान न पावे। इसलिए संत समय पर भेद बतावे, चूक गए फिर कौन लखावे। आए संत ना उनकी मानी, और उलझन के तब ग्रंथ बखानी। उलझन के तब ग्रंथ बखानी। और जब उलझ गए और वो किताब ले ली विद्वानों ने। अब विद्वानों के पास जब किताब पहुंच गई, देखो कितनी अच्छी चीज़, ढोलक बजाओ, मजीरा बजाओ, किंगरी बजाओ, हारमोनियम बजाओ, गाओ और बजाओ, यही तो भजन। देखो रामायण कह रही है, रामायण बता रही है भजन करो, यही भजन है। गाने बजाने लगे। और इधर संत क्या कहते हैं कि अहंकार और दीनता दोनों का है साथ। अच्छा गाना गा लेते हैं, अच्छा कीर्तन गा लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, घमंड है। अब हम ही बोलेंगे हमारा गाना अच्छा चलता है, इनाम देखो हमें ज़्यादा मिलती है हम गाना गाएंगे। अहंकार और दीनता दोनों का है साथ, एक से मालिक भी मिले दूजे जूता लात। ये जो भी भजन संसार में हो रहे हैं जूता लात वाले हो रहे हैं, भगवान के मिलने वाले नहीं, ये सब जूता लात वाले हैं। कैसे? देखा होगा आपने, मंदिर में मुसलमान यानी मांस फेंक रहा, सूअर की हड्डी फेंक रहा और गंदे काम कर रहा, और हिंदू भाई मस्जिदों में ये काम कर रहा। ये कोई पूजा है? न पूजा जानते हैं, न पूजा करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं। अरे तो हमारे महाराज जी ने कहा, गुरु जी ने कहा था, अरे अगर तुम्हारी साधना ठीक है, अच्छी है, तुम्हें कुछ मिला है, तो जनता के बीच में जाकर के इनको समझाओ, बताओ कि हमें ये फ़ायदा हुआ, उनको भी फ़ायदा होने लगेगा, तो तुम्हारे पीछे पीछे चल देंगे। ना कि तलवार दिखा करके तुम्हारा कोई बन सकता है, लाठी मार के कोई तुम्हारा बन सकता है। हमारे स्वामी जी महाराज ने झुकना, झुक झुक करके कितने लोगों को झुका लिया है। मुसलमान भी झुक रहे हैं, हिंदू तो झुक ही गया है, सिख ईसाई भी झुक रहे हैं। काहे की वजह से कि झुक रहे हैं। तो जो नर झुकना जानते झुका सकेंगे सोए, और बंदूकों की नोक से झुका न पाए कोई। बंदूक की नोक दिखा करके नहीं मानोगे, गोलियों से तुम मार सकते हो, लेकिन झुकने वाला नहीं है संसार। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, बस वाले खड़े करो, और अगर बस वाले ने खड़ी न करी बस, तो फिर लौट चौदे हुए हो, तब हम तुम्हें बताएं। जब जरा जरा से बच्चों के अंदर अहंकार भर गया है, तो हमारे लोगों के अंदर कहने का नौजवान ही है, क्या नहीं कर सकते हैं। तो वह अहंकार और दीनता दोनों का है साथ, एक से मालिक भी मिले जूझे जूता लात। अगर अहंकार में हम चलते हैं तो हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, दीनहीन छोटे बन जाओ, दीनहीन छोटे बन जाओ, सत्संगत से प्रीत लगाओ। कितने भी तुम विद्वान हो जाओ, नहीं छोटे बन करके चलो, अच्छी बात है। विद्वान तो स्वामी जी महाराज ने बनाया है, ज्ञानी बनाया है, ध्यानी बनाया है, तपसी बनाया है। तपसी बनो, लेकिन तपसी की दिखावट ना करो कि मैं तपसी हूँ, दिखावा की चीज़ नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, भजन करो, हजम करो, बखान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने बखान कर दिया, मैं ये देख रहा हूँ, पहली बात तो कोई मानेगा नहीं, कोई मानेगा। अगर मैं कहूँ कि मैं तो भगवान को रोज़ाना देखता हूँ, ऐसे एक बार एक भाई साहब कहने लगे, तुम तो वैसी बात करते हो जब भगवान को रोज़ देखते ही हो। तो कहा, तुमने भगवान को देखा है? तो हमने कहा, हाँ भैया देखा है, लेकिन तुम मानोगे नहीं।
अरे बिल्कुल मान जाएंगे। हम कहा नहीं मानोगे? अरे बिल्कुल मान जाएंगे। बताओ तो कैसा है? उन्होंने कहा, हमने कहा जैसो गधा है। अब जब हमने ये कहा तो उन्होंने मुंह घुमा लिया कि बाबा नाराजी में कान लगी। अरे भाई नाराजी की बात थोड़ी है। हमने कहा तुम वाकई में नाराज हो गए, मुंह घुमा लिया। और हमने तो सही कहा, हमने बिल्कुल सही कहा, काटे बस शब्द का। अरे भाई प्रभु है कि में नहीं? बताओ, तुम्हें बताओ प्रभु किसमें नहीं है? हैं? जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की तुम ही गाते हो और फिर मानते नहीं हो, मानते भी नहीं हो। तो हमने तो सही कहा, जैसा गधा होता था ऐसा भगवान देगा। अरे भाई जल्दी में जो हमारे सामने दिखाई दिया वही भगवान है। तो इस तरीके से भाई बहनों, हाँ, तो बात ये है कि हम सब लोग एक होड़ लगाए हैं, काहे की हम सबसे आगे निकल जाएं, निकल जाना चाहिए, लेकिन गुरु जी को शर्माते रख करके। तब कहा गया है गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। रिद्धियाँ सिद्धियाँ रास्ते में अगर पड़ गई तो अहंकार से नहीं, अहंकार करोगे तो वो नहीं निकलने देंगे, क्योंकि भाई उनके अंदर पावर है ना? उनके अंदर भी पावर है, माँ काल भगवान के अंदर पावर है, शंकर के गणेश के अंदर पावर है, ये नहीं निकलने देंगे, है ना? लेकिन अगर गुरु का ध्यान हमारे अंदर में है, गुरु हमारे साथ में साथ लिए हैं, गुरु को हमने बाँह पकड़ाई है, तो बाँह झटको नहीं पकड़े रहने दीजिएगा, तो किसी भी रिद्धि सिद्धि की ताकत नहीं है कि तुम्हारी साधना को भंग कर ले। और जिन लोगों ने गुरु का साथ छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया, ऐसे लोग भटक गए, गिर गए, उठ नहीं पाएंगे। गुरु को हमेशा साथ में रखना चाहिए। है जो कुछ हैं वो हमारे गुरु हैं, हम कुछ नहीं हैं।